हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 मार्च और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को जितना हो सके लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन है, जीनोमिक निगरानी के लिए SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना किस देश में की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। तो भारत में जीनोम निगरानी के लिए SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम की तो भारत भर में SARS-CoV-2 की जीनोमिक निगरानी के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी कि INSA-CoG की स्थापना की गई है, जिसे यूके वेरिएंट के उद्भव के पृष्ठभूमि में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वायरस निगरानी, लक्षण वर्णन और जीनोम अनुक्रमण में तेजी लाना है। तो INSA-CoG अंतर मंत्रालय संचालन समिति होगी और यह समिति कंसोर्टियम को मार्गदर्शन और निगरानी प्रदान करेगी और भविष्य में INSA-CoG वैक्सीन, डायग्नोस्टिक और संभावित चिकित्सा विकसित करने में भी मदद करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 मार्च। तो हाल ही में 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया है और इसके साथ ही 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस भी मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और यह 1950 में स्थापित किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इस दिन को विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जा रहा है और इस बार का थीम है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, जिसमें 193 सदस्य देश और क्षेत्र हैं और यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी कि IMO से उत्पन्न हुआ है, जिसका विचार वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस 1873 में निहित है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं पेटेरिस तालस और इसके महासचिव हैं गेरहाई एड्रियन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अरिंदम बागची। तो हाल ही में अरिंदम बागची विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी अरिंदम बागची ने विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला है और वह IFS के 1999 बैच के अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव की जगह लेंगे और उन्होंने नवंबर 2018 से जून 2020 तक क्रोएशिया में भारत के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है और वह श्रीलंका में भारत के उप उच्चायुक्त भी रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है विदेश मंत्रालय की, तो विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। और इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है तीरथ सिंह रावत, जिन्हें हाल ही में उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विजय सांपला, जो हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला है अनिल सोनी, जिन्हें WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है। नेक्स्ट है SBI के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं दिनेश कुमार खारा और न्यूजीलैंड में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है प्रियंका राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 और 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों, यानी कि शेख मुजीबुर रहमान और सुल्तान काबूस को वर्ष 2019 और 20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो फ्रेंड, वर्ष 2019 के लिए ओमान के स्वर्गीय महामहिम
सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को गांधी शांति पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि और उन्हें यह सम्मान भारत और ओमान के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी अद्वितीय योगदान के लिए दिया जा रहा है। और इसके साथ ही बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें यह पुरस्कार बांग्लादेश की मुक्ति को प्रेरित करने, संघर्ष से पैदा हुए राष्ट्र के लिए स्थिरता लाने, भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठता और भ्रातृ संबंधों की नींव रखने के लिए दिया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है गांधी शांति पुरस्कार की। तो गांधी शांति पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के वर्ष के उपलक्ष्य में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है और यह पुरस्कार राष्ट्रीय, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ इत्यादि की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से दिया जाता है और इस पुरस्कार पे 1 करोड़ रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु शामिल है। अगला क्वेश्चन है रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल को किस देश की टीम द्वारा जीती गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत। तो हाल ही में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल को भारत की टीम द्वारा जीती गई है। तो फ्रेंड, क्रिकेट में इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हराया है और इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं यूसुफ पठान, जो कि इंडिया लीजेंड्स के हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं तिलक रत्ने दिलशान, जो कि श्रीलंका लीजेंड्स हैं। और सबसे अधिक रन बनाए हैं तिलक रत्ने दिलशान, जो कि श्रीलंका लीजेंड्स से हैं और मोस्ट विकेट लेने वाले प्लेयर हैं तिलक रत्ने दिलशान। अगला क्वेश्चन है देश का पहला म्यूजियम बिनाले को कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। तो देश का पहला म्यूजियम बिनाले बिहार के पटना में आयोजित किया जा रहा है। तो बिहार में देश का पहला म्यूजियम बिनाले 22 मार्च से आरंभ होगा और पूर्वी भारत के एक बड़े सांस्कृतिक केंद्र के रूप में पटना स्थित बिहार संग्रहालय की मेजबानी में दुनिया के कई नामचीन संग्रहालयों के साथ देश के 13 प्रसिद्ध म्यूजियम अपनी खूबियों और विशेषताओं के साथ इस बिनाले से जुड़ेंगे। और इसके साथ ही बिहार भारत और विश्व संग्रहालय संग्रह उत्सव नाम से एक कॉफी टेबल बुक को भी लॉन्च करेगी। तो बिहार, जिसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में, इसकी राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान, हाई कोर्ट है पटना, मुख्य न्यायाधीश है संजय करोल। और बिहार से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में देश में पहली बार चावल भंडारण के लिए साइलोज, जो कि स्टील का एक भंडारण टैंक होता है, इसका निर्माण बिहार में किया जा रहा है। और देश में सबसे पहले ई भंडारण प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। जलवायु परिवर्तन पर बने दुनिया के पहले पॉडकास्ट धरती मैया को भोजपुरी भाषा में हाल ही में पटना में लॉन्च किया गया था। देश का सबसे बड़ा संगीतमय फव्वारा पटना में स्थापित किया जाएगा। भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति को मई 2021 में बिहार के बोध गया में स्थापित की जाएगी। और इथेनॉल पर अलग नीति बनाने वाला यह दुनिया का पहला राज्य बना है। और देश की पहली एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण भी बिहार के सुपौल जिले में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष में फैले कचरे को खत्म करने के लिए किस देश ने एल्सा-D मैग्नेटिक सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जापान। तो हाल ही में जापान ने अंतरिक्ष में फैले कचरे को खत्म करने के लिए एल्सा-D नाम से एक मैग्नेटिक सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और दुनिया में पहली बार अंतरिक्ष में फैलने वाले कचरे को खत्म करने के लिए जापान द्वारा एल्सा-D नाम से एक मैग्नेटिक सैटेलाइट लॉन्च की गई है।
और यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में कचरे का पता लगा उसकी मात्रा को बताकर और उन्हें साफ कर वहीं पर खुलकर नष्ट हो जाएगा। तो जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा और इसके द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया गया है। तो 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा वर्तमान में नई दिल्ली में की जा रही है और यह पुरस्कार वर्ष 2019 की फिल्मों के लिए है, जिसे कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया था और इसे 2021 में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं मनोज बाजपेयी। उनकी फिल्म साझा के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है और फिल्म असुरन के लिए, जो कि तमिल में है, धनुष को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। और इसके साथ सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी, जो कि मलयालम में है, उसे दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पंगा और मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, जिसके लिए कंगना रनौत को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री द ताशकंद फाइल के लिए पल्लवी जोशी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं 72 हुरे हिंदी फिल्म के लिए संजय पूरन सिंह चौहान। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार केडीए तमिल के लिए नागा विशाल को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी महर्षि तेलुगु फिल्म के लिए राजू सुंदरम बने हैं और सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव मरक्कर, लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म के लिए सिद्धार्थ प्रियदर्शन को दिया गया है। और इसके साथ ही प्रत्येक भाषा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ फिल्में चुनी गई है, जिसमें हिंदी के लिए छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म के लिए जर्सी, सर्वश्रेष्ठ मलयालम फिल्म कल्लानोतम, सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म असुरन और सर्वश्रेष्ठ पनिया फिल्म केंजीरा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध फिल्म कलाकार और लेखक का हाल ही में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सागर सरहदी। तो हाल ही में सागर सरहदी, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्मकार और लेखक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फिल्म कभी कभी, सिलसिला और बाजार जैसी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले प्रसिद्ध लेखक और फिल्म निर्माता सागर सरहदी का हाल ही में निधन हो गया है और उन्होंने उर्दू लघु कथा के रूप में अपनी करियर शुरू की थी और यश चोपड़ा की 1976 की फिल्म कभी कभी के माध्यम से उन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें है हाल ही में सेबी के पूर्व अध्यक्ष जीवी रामकृष्णन का निधन हो गया है। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का भी हाल ही में निधन हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप गांधी का भी निधन हो गया है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री मौदूद अहमद का भी हाल ही में निधन हो गया है और ऑडियो कैसेट टेप आविष्कारक लो ओटेंसन का भी हाल ही में निधन हो गया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोजोमी ओकुहारा। तो हाल ही में नोजोमी ओकुहारा के द्वारा ऑल इंग्लैंड ओपन में महिला एकल का खिताब जीता गया है। तो जापान की नोजोमी ओकुहारा ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप फाइनल में पोर्नपावी चोचुवोंग को हराकर इस खिताब को जीता है, जबकि पुरुष वर्ग में मलेशिया के ली जीजिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर इस खिताब को जीता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है चैंपियनशिप की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें पहला है हाल ही में ISSF-WC के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में यशस्विनी देशवाल ने स्वर्ण पदक जीता है।
फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप को एस धनलक्ष्मी ने जीता है। दुबई टेनिस चैंपियनशिप को गरबाइन मुगुरुजा ने जीता है। इथोपिया की महिला खिलाड़ी गुडाफ सेगाय ने इंडोर विश्व रिकॉर्ड को हाल ही में बनाया है। और BWF स्विस ओपन सुपर 300 के वीमेन सिंगल फाइनल में PV सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है और दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। और इंडियन ग्रैंड प्रिक्स एथलेटिक्स 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा को दूती चंद ने जीता है, जबकि फीफा वर्ल्ड कप 2021 के खिताब को बायर्न म्यूनिख ने जीता है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।